नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार इंग्लिश बाय राज सिंह पर। तो बच्चों साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन में पीछे हम लोग कई सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, जिनमें से पहला टॉपिक हमने किया था रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। सेकेंड नंबर टॉपिक हमने किया था असर्टिव सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करना। थर्ड टॉपिक हमारा था अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में चेंज करना। और आज की क्लास में हम लोग टॉपिक करने वाले हैं इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, यानी कैसे आप किसी भी एडजेक्टिव और एडवर्ब जो डिग्रीज होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव, इनको आपस में चेंज करके दिए गए सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों को आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले साथियों, आप क्या करेंगे, अपनी नोटबुक ले लीजिए ताकि साथ साथ आप नोट बनाते चलिए। तो पहला पॉइंट इसमें लिखोगे इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ऐसे हेडिंग डालो। इसमें जो पहला पॉइंट है, देखिए इन सब चीजों को जरूर आपको लिखना है। पहला पॉइंट इसमें क्या है कि सबसे पहले ये समझ लीजिए सर एडजेक्टिव एडवर्ब की डिग्रीज कैसे बनती। सपोज करो हम एक वर्ड यहाँ पे लिख लें बिग, है ना। अब बिग ये वर्ड है और बिग का मतलब क्या होता है, किसी चीज को उसका साइज दिखाने के लिए, है ना। और बिग का मतलब होता है बड़ा, ठीक। जब आप इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाते हो तो बनाते हो बिग, बिगर, और सुपरलेटिव डिग्री लिख दोगे बिगेस्ट। क्या लिख दोगे, बिगेस्ट। देखिए इन सब चीजों का मतलब होता है तुलना करना। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन जैसा आपके सामने लिखा है, इनका मतलब है कि हम लोग तुलना करने में इनका यूज करते हैं। देखिए बिग आपका है पॉजिटिव डिग्री का वर्ड, किस डिग्री का, पॉजिटिव डिग्री का। बिगर लिखा है कंपैरेटिव डिग्री का, किसका, कंपैरेटिव डिग्री का। और बिगेस्ट लिखा है सुपरलेटिव डिग्री का, सुपरलेटिव डिग्री। अब आगे बातचीत आती है सर इनका हम लोग यूज कैसे करेंगे। देखिए पॉइंट लिखेंगे जब आपका कंपैरिजन दो व्यक्तियों में हो। इसमें जब आपका कंपैरिजन केवल और केवल दो व्यक्तियों में या फिर दो चीजों में हो रहा हो, तो वहां पर आप केवल और केवल उस सेंटेंस को या तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बना सकते हो या फिर कंपैरेटिव डिग्री से आप उसको पॉजिटिव डिग्री में बदल सकते हो। आपके पास ऑप्शन बचेंगे केवल और केवल दो, या तो आप पॉजिटिव से उसको कंपैरेटिव में बना सकते हो या फिर कंपैरेटिव से पॉजिटिव बना सकते हो। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट कहता है कि जब हम किसी भी पॉजिटिव डिग्री से उसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं, किसी भी सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया गया होगा और ट्रांसफॉर्मेशन करते समय यदि हम उसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर रहे हैं तो वहां पे आपको देन लगाना आवश्यक है। देन लगाना क्या है, जरूरी, मैंडेटरी। क्यों, क्योंकि ये देन ही आपको ये दिखाएगा कि आप वहां पर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कर रहे हैं। ये कब लगाओगे, ये लगाओगे कंपैरेटिव डिग्री में। अगला पॉइंट आता है सर जब सेंटेंस हम सुपरलेटिव डिग्री में बदलेंगे, किसमें, सुपरलेटिव डिग्री में। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले यहाँ पे लिख देते हैं सुपरलेटिव डिग्री के पहले, डिग्री के पहले आर्टिकल द अवश्य आएगा। क्या होगा, आर्टिकल द अवश्य आएगा, आर्टिकल द अवश्य आएगा। देखिए तीन पॉइंट यहाँ पे हमने डिस्कस किए। पहला, यदि कंपैरिजन दो व्यक्तियों में या दो वस्तुओं में हो रहा है तो वहां पर केवल और केवल पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में बना सकते हो या फिर कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव बना सकते हो। अगर हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग सेंटेंस में कर रहे हैं तो हम देन अवश्य लगाएंगे। और अगर सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है तो फिर सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द लगाना आवश्यक है। ये हो गए तीन पॉइंट। अब यहाँ पर हम लोग आगे बातचीत कर लेते हैं सर कौन कौन हमको पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री कैसे लिखी मिल सकती है, किस प्रकार से सेंटेंस दिया गया होगा, इन चीजों के बारे में बातचीत कर लेते हैं। देखिए अगला पॉइंट है कोई भी एडजेक्टिव जब आप डिग्री लिखेंगे, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, है ना, तो उनमें क्या क्या लिखा मिल सकता है। सबसे पहले आपको सो डॉट डॉट
एज, अगला सच डॉट डॉट एज, और एज डॉट डॉट एज। इस प्रकार से आपको वर्ड मिलेंगे। यहाँ पर क्या होगा, ये जो बीच में आपके लिए ब्लैंक स्पेस छोड़ा गया है, इस ब्लैंक स्पेस में आपका या तो कोई एडजेक्टिव वर्ड लिखा होगा या फिर कोई एडवर्ब लिखा होगा। यहाँ पे क्या हो सकता है, कोई एडजेक्टिव या फिर कोई एडवर्ब। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपका कोई एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब, और ठीक इसी प्रकार से एडजेक्टिव और एडवर्ब। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग चलते हैं सेंटेंसेस की तरफ, और सेंटेंसेस में देखते हैं कि कैसे पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव में, कंपैरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव में, पॉजिटिव डिग्री को डायरेक्ट सुपरलेटिव में, या फिर सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस को कैसे पॉजिटिव में या कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं। ये तीन सेंटेंस साथियों आप सभी के सामने लिखे हैं। पहला सेंटेंस लिखा है आई एम नॉट सो वाइज एज। यहाँ पर देख सकते हैं कंपैरिजन किन किन चीजों में किया गया है। कंपैरिजन देखो आई में और ही में किया गया है ना, यानी दो व्यक्तियों में कंपैरिजन किया गया है। यानी इन सेंटेंसेस को हम दो ही में चेंज कर सकते हैं, या तो पॉजिटिव का कंपैरेटिव में या फिर कंपैरेटिव का पॉजिटिव में। यहाँ पे आपको पॉजिटिव डिग्री दी गई है, यानी इसका हमें क्या करना है, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो देखिए कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कैसे करते हैं। लिखा है आई एम नॉट सो वाइज एज ही, मैं उतना वाइज, उतना बुद्धिमान है जितना कि वह बुद्धिमान है। यानी आई की तुलना किससे की गई है, ही से। यहाँ पर दो पर्सन है, तो सबसे पहले हम लोग पीछे वाले सब्जेक्ट को आगे लेके आते हैं, तो यहाँ पे लिख दोगे ही। अब ये वाला सेंटेंस आपका निगेटिव है, तो आगे वाला जो सेंटेंस बनेगा वो आपका अफर्मेटिव बनेगा। किसमें बनेगा साथियों, अफर्मेटिव में। ये बनाएंगे ही। अब यहाँ पे वर्ब देखो आई के अकॉर्डिंग एम लगी है, यहाँ पर ही के अकॉर्डिंग हम लोग इज लगा देंगे, ये बन जाएगा ही इज। अब देखो वाइज की कंपैरेटिव डिग्री सब जानते हो क्या होती है, वाइजर। ही इज वाइजर। अभी एक पॉइंट आप सभी को बताया था, जब आप कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हो तो उसके साथ कंपैरिजन दिखाने के लिए आप देन लगाते हो। सेंटेंस बन जाएगा ही इज वाइजर देन आई, ही इज वाइजर देन आई। और ये आपका फाइनल सेंटेंस बनके तैयार हो गया। देखिए लिखा है आई एम नॉट सो वाइज एज ही, मैं उतना बुद्धिमान है जितना कि वह है, यानी वह मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है, तो ही इज वाइजर देन आई। ये आपका फाइनल सेंटेंस बना। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है राम वॉक्स एज फास्ट एज मोहन। इसको भी हमको बदलना है कंपैरेटिव डिग्री में। फिर से पीछे वाले सेंटेंस को आगे लेके आएंगे, सॉरी पीछे वाले सब्जेक्ट को आगे, ये लिख गया मोहन। अब देखो ये वाला फिर से सेंटेंस हमारा किसमें, अफर्मेटिव में। आगे बनेगा निगेटिव में। किसमें बनेगा, निगेटिव में। तो ये बताओ टेंस कौन सा है। सर आप बोलोगे ये टेंस लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यस या ईएस लगता है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। जब इसका निगेटिव चेंज करते हो तो डू नॉट या फिर डज नॉट का प्रयोग करते हैं, तो ये हो जाएगा मोहन डज नॉट, मोहन डज नॉट फास्टर, सॉरी यहां लगा दोगे मोहन डज नॉट वॉक। अब लगाएंगे हम लोग वॉक फास्टर, और फिर लगा देंगे देन, इसके बाद राम लिख देंगे। क्या लिख देंगे, राम। देखिए सेंटेंस आपका बनके तैयार हो गया। मोहन डज नॉट वॉक फास्टर देन राम। मोहन जो है राम से तेज नहीं चलता, यानी उतना ही तेज चलता है जितना राम चलता है। दोनों मोहन और राम को लिखा राम वॉक्स एज फास्ट एज मोहन, राम वॉक्स एज फास्ट एज मोहन। राम मोहन के जितना तेज चलता है, यानी मोहन डज नॉट वॉक फास्टर देन राम। मोहन जो है राम से फास्ट नहीं चलता है, ये इसका अर्थ हो गया। आगे बातचीत करते हैं सोहन इज मोर इंटेलिजेंट देन राम। देखिए ये सेंटेंस आपका कंपैरेटिव डिग्री में है, इसको हमें चेंज करना है पॉजिटिव डिग्री में। इसमें चेंज करना है साथियों पॉजिटिव डिग्री में। अब देखिए पॉजिटिव डिग्री में चेंज कैसे करोगे, सेम वही आपको कॉन्सेप्ट लगाना है जो पीछे हम दोनों सेंटेंसेस में लगाते चले आए हैं। देखिए लिखा है सोहन इज मोर इंटेलिजेंट। अब फिर से ये वाला सेंटेंस आपका इसमें है
देखो अफर्मेटिव कैसे बनेगा, निगेटिव में, तो यहाँ पे लिख दोगे रोहन, उठा के लाओगे आगे, रोहन इज नॉट, ये लिख गया, रोहन इज नॉट सो इंटेलिजेंट, रोहन इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज सोहन, एज सोहन। देखिए अर्थ निकालिए, बिकॉज सोहन इज मोर इंटेलिजेंट देन रोहन, देन रोहन, कह रहा सोहन जो है रोहन से ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो यहाँ पे लिखा रोहन इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज सोहन, रोहन जो है वो सोहन से ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, यानी कहने का मतलब है कौन इंटेलिजेंट है, सोहन, सोहन इसमें भी पहले इंटेलिजेंट था, इस वाले में भी सोहन इंटेलिजेंट ही है। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक का मतलब ही होता है दिए गए सेंटेंस का रूप परिवर्तित कर देना, बट उसका सेंस जो है, मीनिंग है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट। अब हम लोग चलते हैं कुछ स्पेशल प्रकार के सेंटेंसेस का कंपैरिजन देख लेते हैं, उनका चेंजमेंट देख लेते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है साथियों, पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में वेरी फ्यू आने पर, अगर किसी भी सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री है और उसमें आपका वेरी फ्यू दिया गया हो, क्या दिया गया हो, वेरी फ्यू दिया गया हो, तो उस सेंटेंस को जब हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो आप क्या करोगे, कंपैरेटिव डिग्री बनाने के बाद जब आगे लिखोगे तो देन लगाओगे, देन के बाद मोस्ट अदर का प्रयोग करो, किसका प्रयोग करोगे, मोस्ट अदर का। कैसे करते हैं ये सेंटेंस में देखेंगे। अगर उसी सेंटेंस को हम लोग सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करें, किसमें, सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे, तो फिर हम लोग वन ऑफ द का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, वन ऑफ द का। आई होप आपको इतनी बात याद है, इतनी बात याद रखना, अगर कंपैरेटिव डिग्री में होगा तो मोस्ट अदर का प्रयोग और सुपरलेटिव में वन ऑफ द का प्रयोग करते हैं। ठीक, आइए इसको बनाते हैं सबसे पहले कंपैरेटिव डिग्री में, इसको पहले बनाते हैं कंपैरेटिव डिग्री में। देखिए क्या बनेगा, ठीक है, वेरी फ्यू लीडर्स इन इंडिया, कह रहा भारत में वेरी फ्यू, बहुत ही कम नेता, वाज एज ग्रेट एज महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के बराबर महान थे। तो सबसे पहले उधर से महात्मा गांधी को सब्जेक्ट बनाओ, ये बनेगा महात्मा गांधी, महात्मा गांधी वाज, ठीक है भाई, वाज, इसके बाद लगाओ कंपैरेटिव डिग्री ग्रेट की, ये लगा दोगे ग्रेटर, ये हो जाएगा महात्मा गांधी वाज ग्रेटर, फिर लगा दोगे देन, अब लगाना है मोस्ट अदर, देन मोस्ट अदर, मोस्ट अदर कौन, किससे तुलना कर रहे हो, लीडर से, मोस्ट अदर लीडर्स कहां पर, इन इंडिया, इन इंडिया। आई होप आपको सेंटेंस समझ में आ गया होगा, महात्मा गांधी वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर लीडर्स इन इंडिया। नेक्स्ट सेंटेंस इसी को हम लोग चेंज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री में, किसमें साथियों, सुपरलेटिव डिग्री में। कैसे चेंज होगा देखो, अब हमको बनाना है वन ऑफ द से, तो ये बनेगा महात्मा गांधी, महात्मा गांधी वाज वन ऑफ द, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स, ग्रेटेस्ट लीडर्स इन इंडिया। ये आपका चेंज हो गया सुपरलेटिव डिग्री में, किसमें साथियों, सुपरलेटिव डिग्री में। ठीक इसी प्रकार से नीचे मैंने सेंटेंस लिखा है, वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज हॉट एज अफ्रीका, फिर से हम लोग इसी कंसेप्ट से बनाते हैं, इसको चेंज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में। देखिए क्या बनेगा, अफ्रीका को आगे लेके आइए, सबसे पहले आप लिख दोगे अफ्रीका, ठीक है भाई। अब यहाँ पे कंट्रीज के अकॉर्डिंग आर लगा था, अब लगाओगे इज, अफ्रीका इज हॉटर, क्या लिख दोगे, अफ्रीका इज हॉटर देन मोस्ट अदर, देन मोस्ट अदर कंट्रीज, क्या लगा दोगे, मोस्ट अदर कंट्रीज। ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ऊपर वाला मैंने एग्जाम्पल से लिया था। अब बनाते हैं सेंटेंस को बच्चों सुपरलेटिव डिग्री में। देखिए सुपरलेटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, फिर हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे अफ्रीका को, क्या बनाएंगे, अफ्रीका को, और बनाएंगे वन ऑफ द से, तो ये बनेगा अफ्रीका इज
वन ऑफ द वन ऑफ द हॉटेस्ट हॉटेस्ट कंट्रीज, क्या कर दोगे, हॉटेस्ट कंट्रीज। ठीक है भाई, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। वेरी फ्यू जब आए सेंटेंस में तो कैसे सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करोगे, कैसे आप सुपरलेटिव में चेंज करोगे। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। कॉन्सेप्ट नंबर साथियों है थर्ड। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड क्या कहता है, कहता है यदि सर किसी पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में आपका क्या दिया हो, नो अदर दिया हो, क्या दिया हो, नो अदर दिया हो, तो कंपैरेटिव डिग्री में बदलते समय उसको एनी अदर में बदल देते हैं और सुपरलेटिव डिग्री वाक्य में द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। पीछे वेरी फ्यू वाले में हमने क्या किया था, वहां पर अगर आपको वेरी फ्यू दिया था पॉजिटिव डिग्री में तो सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द और कंपैरेटिव डिग्री में मोस्ट अदर का प्रयोग करते थे। बट यहाँ पर ऐसा बच्चों नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम लोग डिफरेंट तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे। कह रहा नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो बिग एज मुंबई। कह रहा है नो अदर सिटी इन इंडिया, भारत में कोई भी दूसरा शहर इज सो बिग एज मुंबई, उतना बड़ा नहीं जितना कि मुंबई है। तो ठीक है, सबसे पहले मुंबई को आगे लेके आओगे, उठा ला भाई मुंबई को, हाँ उठा लो। अब बनेगा मुंबई इज, फिर कंपैरेटिव डिग्री लगाओ बिग बिगर, ये बन गया मुंबई इज बिगर देन। अब आपको कर देना एनी अदर, नो अदर का एनी अदर, एनी अदर, फिर लिख दो सिटी इन इंडिया, सिटी इन इंडिया। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर। मुंबई इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, ये आपका बन गया कॉम्परेटिव डिग्री में। किसमें, कॉम्परेटिव डिग्री में। अब हम लोग इसी सेंटेंस को बनाते हैं सुपरलेटिव डिग्री में। देखिए ये सेंटेंस जैसे लिखा है कि सर पॉजिटिव डिग्री में नो अदर आए तो हमने पॉजिटिव डिग्री के लिए लिखा है। अगर कंपैरेटिव डिग्री में आपका एनी अदर आ जाए तो फिर उसको पॉजिटिव में बदलने कह दे तो कैसे बदलोगे, नो अदर सिटी हो जाएगा, यानी एनी अदर क्या हो जाएगा, नो अदर हो जाएगा। यानी इनको अल्टरनेट तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एक बार आप एक कंसेप्ट को क्लियर कर लोगे लाइन बाय लाइन, उसके बाद जब सेंटेंस को कन्वर्जन करोगे सेंटेंस का तो अपने आप कर लोगे। बस आपको थोड़ा सा अपना दिमाग चलाने की जरूरत है। क्यों, क्योंकि भाई हवा में तो कोई चीजें होंगी नहीं, थोड़ा ना थोड़ा दिमाग लगाना ही पड़ेगा कि सर अगर नो अदर आ रहा तो एनी अदर कर रहे थे, अगर एनी अदर आएगा तो क्या करेंगे, नो अदर करेंगे, है ना। इतनी तो सूझबूझ होनी चाहिए आपके अंदर। अगला सेंटेंस चलो बनाते हैं। तो अगला सेंटेंस हमने कहा किससे बनेगा, द प्लस सुपर लेटिव डिग्री से। तो ये बना दोगे मुंबई, क्या बना दोगे, मुंबई इज द बिगेस्ट, मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, इन इंडिया। और ये आपका बना है सुपरलेटिव डिग्री में, इसमें सुपरलेटिव डिग्री में। ठीक आगे सेंटेंस लिखा है, चलो इस सेंटेंस को भी चेंज करते हैं। नो अदर पोएट ऑफ इंडिया वाज सो ग्रेट एज कालिदास, फिर से कालिदास को आगे लेके आओ और इसको हम लोग बदल रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री में। बना दोगे कालिदास वाज, अब ग्रेट का ग्रेटर कर दोगे, क्या कर दोगे, ग्रेटर। कालिदास वाज ग्रेटर देन एनी अदर, एनी अदर पोएट, क्या कर दोगे, एनी अदर पोएट। कालिदास वाज ग्रेटर देन एनी अदर पोएट ऑफ इंडिया, क्या कर दोगे, ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपका बन गया कॉम्परेटिव डिग्री में। क्यों भाई, अब चलते हैं इस सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं सुपरलेटिव डिग्री में। ठीक ऊपर की तरीके बनेगा, बस यहाँ पे सब्जेक्ट ले आइए कालिदास, सब्जेक्ट लिख दोगे कालिदास, उसके बाद लिख दोगे वाज, क्योंकि इसमें वाज पहले से लगे थे तो वही हम लोग लिख देंगे। कालिदास वाज द, ग्रेट की सुपरलेटिव डिग्री होती है ग्रेटेस्ट, कालिदास वाज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया, पोएट ऑफ इंडिया। ये आपका बनके रेडी हो गया, तैयार हो गया सुपरलेटिव डिग्री में, इसमें सुपरलेटिव डिग्री में। तो आई होप आज की क्लास में साथियों हमने तीन कॉन्सेप्ट, देखो मेजर तरीके से हमने तीन यहाँ पे रूल लिखे हैं। एक आपका नॉर्मल तरीके से कैसे पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव को पॉजिटिव में बदलते हैं।
दूसरा हमने सीखा वेरी फ्यू वाले सेंटेंस को कैसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करते हैं। और थर्ड हमने सीखा कैसे नो अदर वाले सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव में और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करते हैं। तो आज की क्लास में यहीं तक बच्चों रखते हैं, क्योंकि ड्यूरेशन काफी लंबी हो जाएगी अगर इस क्लास को हम लोग कंप्लीट करने जाएंगे इसी क्लास में। तो इसका पार्ट 2 में लेके आऊंगा। कुछ स्पेशल सेंटेंसेस होते हैं, स्पेशल केस होते हैं सर, उनको कैसे चेंज करते हैं वो मैं कराऊंगा पार्ट 2 में। तो आज के लिए साथियों इतना ही। इसके आप नोट्स बना लीजिए, घर में इनको पढ़िए और बुक से आप क्या करिए, सेंटेंस दिए गए सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिए। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में उस सेंटेंस को लिख दीजिए, अगली क्लास में मैं करा दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, टेक केयर एंड लव यू ऑल।